भगवान ने जहाँ जहाँ तक अपने चरण रखे थे रोज की बात कर रहे हैं। ऐसे तो भगवान द्वारका तक गए थे, तो द्वारका जाने में पूरा इस तरफ से उस तरफ तो पूरा भारत क्रॉस किया था। ऐसा नहीं, ब्रज मतलब जहाँ पर उन्होंने विशेष लीलाएं अपनी की। ब्रज में भगवान ने वो लीलाएं की जिनकी लीलाओं को श्रवण करने से, उन लीलाओं को देखने से, उनको सुनने से और उनको पालन करने से कृष्ण प्रेम मिलेगा। द्वारका वाली लीलाओं से मिलेगा? वहाँ तो डंडा गोजी भाला चल रहा, वहाँ क्या मिलेगा तुमको? हैं, सारा प्रेम जो भगवान ने किया। जैसे छोटा बच्चा जो बचपन में लीला करता है वो सबको कितना प्रिय लगता है, और वही जो 10 साल बाद करे तो फिर डंडा लेके पीटना शुरू करते हैं उसको। कहते हैं तू बच्चा नहीं है, तू तो बड़ा हो गया है ना। तो भगवान ने बचपन की सारी लीलाएँ ब्रज में की हैं। गौचारण से लेकर माखन चोरी से लेकर रास लीला तक, लोगों को सताना, खेलना कूदना सब ब्रज में किया है। इसलिए ब्रज जो है इस पृथ्वी का सबसे पवित्र स्थान है। पूरे पृथ्वी में बहुत सारे धर्म स्थल हैं, ऐसा नहीं खाली वृंदावन है। अयोध्या है, काशी है, हैं? और बोलो बोलो जल्दी जल्दी बोलो तुम लोग। हरिद्वार बहुत सारा है ना। तो हम तुमको बताए 7 पुरी है इस पृथ्वी पर 7 द्वीप हैं और 7 समुद्र हैं, है ना। भूगोल पढ़ा है। 7 द्वीप और 7 समुद्रों से पृथ्वी बनी है। 7 द्वीपों में आदमी रहते हैं, समुद्रों में जानवर रहते हैं। तो द्वीपों की बात करते हैं जहाँ हम लोग रहते हैं। 7 द्वीपों में जो सबसे श्रेष्ठ द्वीप है वो जम्बू द्वीप है। पंडित जी कथा सुनाते हैं ना, जम्बू द्वीप आर्यावर्त भारत में। हम जिस द्वीप में है इसका नाम है जम्बू द्वीप। जम्बू द्वीप मतलब एशिया जिसको कहते हैं। एशिया भूखंड जो है पृथ्वी का वो जम्बू द्वीप में आता है। ये सबसे पवित्र स्थान है और इस जम्बू द्वीप में भारत देश सबसे पवित्र है। भारत से सुंदर, भारत से पवित्र कोई दूसरा देश नहीं है। ये अगर होता तो भगवान और देशों में पैदा होते। बताओ, भारत को छोड़ के कोई भगवान किसी देश से पैदा हुआ? कहीं नहीं पैदा हुआ, कोई भगवान नहीं पैदा हुआ। गया भी नहीं, लगभग पैदा ही नहीं हुआ। तो कहाँ है भारत में 7 सबसे पवित्र जगह है। सबसे पवित्र जगह अगर भारत में ढूंढी जाए तो 7 जगह है खाली। उसको पूरी बोलते हैं। वो जगहों को क्या बोलते हैं? पूरी। 7 पूरी हमारे यहाँ है। बताओ किसी एक को बताओ जिसको 7 का नाम याद हो, हाथ उठाओ। 7 पूरी जो बताओ, 7 पूरी का नाम बताइए यार। पूरी बताओ। अवंतिकापुरी, अयोध्यापुरी, द्वारकापुरी। लाइन से बताओ, एक क्रम से बताओ। क्रम से नहीं, 7 पूरी याद है। देखो, सबसे पहले लेते हैं जगन्नाथपुरी। साउथ में चलते हैं। जगन्नाथपुरी से जब आप आएंगे तो काशीपुरी पड़ेगा। काशीपुरी से आगे जाएंगे तो अयोध्यापुरी पड़ेगा। अयोध्या से आगे आएंगे तो मथुरा पड़ेगा। मथुरा के बाद क्या पड़ेगा? अवंतिका, कांची और अवंतिका हैं, और लास्ट पड़ेगा द्वारिका। मायापुरी कहाँ से हो गया? 7 8 जोड़ देता। कांची कहाँ है? कन्याकुमारी जाते हैं ना, त्रिवेंद्रपुरम, वो कांचीपुरी है। और तुम्हारा ये द्वारिका और अवंतिका तुम्हारा उज्जैन है। तो ये 7 पुरियों में कौन रहता है? कृष्ण रहते हैं। जो 7 पुरी है नहीं, सब में कृष्ण है। काशी में हमको लगता है शंकर रहते हैं ना। काशी शंकर की नगरी नहीं है, कृष्ण की नगरी है। भाई सुना क्या था तुम लोगों ने? आदि केशव घाट पे जाना कभी काशी में। आदि केशव घाट है ना, खिड़किया घाट से थोड़ा आगे, नमो घाट के बाद जो घाट पड़ता है आदि केशव घाट है। वो आदि केशव मंदिर बनारस का सबसे पुराना मंदिर है। वही आदि केशव ने काशी विश्वनाथ को दान दिया था बनारस, कि हम जा रहे वृंदावन, तुम इसमें रहो, इसकी रक्षा करो। और यहाँ पे जितने हमारे भक्त आएंगे सबके कान में राम राम बोलना। शंकर जी यहाँ ड्यूटी पर लगाए गए हैं। 2 ड्यूटी है उनकी। एक तो काशी की रक्षा करते हैं, भाई ठाकुर जी नहीं है तब तक उसकी रक्षा करेंगे, कोई ले न जाए। और दूसरा, जितने ठाकुर के भक्त आएंगे सबको मुक्त करने के लिए तारक मंत्र जो है राम नाम देते हैं। ये 2 काम काशी में बैठ के शंकर करते हैं। शंकर जी अपनी ड्यूटी पर लगे हैं। ये नगरी कृष्ण की है और इसके राजा हैं बिंदु माधव। बिंदु माधव देखा? पंचगंगा घाट पे गए हो कभी? असली जगह कहीं गए होगे ना। और बिंदु माधव का मंदिर है, वहाँ पे भी मंदिर तोड़ के मस्जिद बनाया गया है ना। मंदिर का छोटा सा। अभी जो काशी विश्वनाथ का वहाँ शिवलिंग है वो अहिल्याबाई होलकर ने बनाया है। हाँ, असली काशी विश्वनाथ तो कुएं में है। वो जो कुआं है जिसका पानी मिलता है पीने के लिए ना, उसमें सो रहे हैं वो तो बोले हम जा रहे हैं, हमारी छुट्टी। वो तो है ही नहीं, उनका नंदी बैठा हुआ खाली, वो तो गायब है। वो तो सो रहे हैं पानी में। ये तो अहिल्याबाई होलकर ने बनाया है, उसके लिए बनाएगी, इसीलिए ना नंदी का मुँह धरना होकर इधर है।
तो अब सातों पूरी में क्या महत्व है? पूरी का मतलब होता है कि ऐसा स्थान जहाँ पर आपके द्वारा किए गए कर्मों का 1000 गुना फल मिले। भगवान ने ऐसी एक सहूलियत दी है, कुछ ऐसे जगह बना दिए कि जहाँ अगर तुम अच्छा कर्म करो तो बहुत ज़्यादा पुण्य मिल जाए। भाई हमारी उम्र कम है, बुद्धि खराब है और हम लोग जो है संसार के मोह माया में फंसे हैं, तो कभी मौका निकाल के ऐसी जगहों पे चले जाएं तो जितना हमने यहाँ पाप कमाया था उतना वहाँ पुण्य मिल जाए, इसलिए ऐसी जगह बना दी गई। यानी अगर तुम मान लो आजमगढ़ में रहने वाले हो या बिहार के रहने वाले हो और तुम बिहार में बैठ के राधे राधे करो तो 2 बार राधे राधे बोलोगे ना तो तुम्हारे रजिस्टर में चित्रकूट 2 बार राधे राधे लिखेगा। लेकिन यही तुम अगर जाके काशी में बोलो या मथुरा में बोलो या अयोध्या में बोलो तो 2000 बार राधे लिखने का फल मिलेगा। यानी जब से तुम वृंदावन आए हो जितनी बार भगवान का नाम लिया होगा वो डबल करके 1000 बार गुणा करके लिखा जाएगा। इतना फ़ायदा। लेकिन याद रखना, अगर इसी वृंदावन धाम में आके तुमने चोरी चमारी 420 की बातें करी होंगी वो भी वही 2000 के बाद ही लिखी जाएंगी, वो चोरी नहीं लिखी जाएंगी। इसलिए धर्म स्थल पे कोई गलत काम नहीं करने की सलाह दी जाती है कि कम से कम 3 दिन 4 दिन जितने दिन हो बिल्कुल कोई नशा नहीं करो, कोई झूठ मत बोलो। गर्मी का महीना है तो वहाँ देखो गाड़ी के पास धूप है, धूप में जाके खड़े हो, बहुत गर्मी लगेगी ना। बस आपको कुछ नहीं करना, थोड़े से छाँव में आ जाओ पेड़ के नीचे, ऑटोमेटिक आधी गर्मी खत्म। आपने एसी थोड़ी चलाया है, आपने केवल स्थान चेंज किया है ना, स्थान का फर्क पड़ा ना। वही स्थान यही स्थान, ये कई जगह बैठे ज़्यादा दूरी नहीं है, केवल आप स्थान चेंज कर दीजिए, देखो तुरंत आधा का फर्क पड़ेगा। और यही पेड़ से हट के आप पंखे के नीचे चले जाइए, आधा और ख़त्म। और पंखे से हट के एसी के पास चले जाइए, लगभग पूरा ख़त्म। और उसके बाद फ्रीजर में चले जाइए, आप भी खत्म। है कि नहीं? स्थान का देखो परिवर्तन है ना, स्थान का बड़ा महत्व होता है। लोग कहते हैं ना अरे क्या फर्क पड़ता है, हम तो जहाँ हैं। वो कहते हैं ना मन चंगा तो कटौती में गंगा, कह तो देते हैं लेकिन मन चंगा नहीं किसी का। डायलॉग सब बोल देते हैं, अरे मन चंगा तो कटौती में गंगा, क्या जरूरत है यहाँ जाने की। अरे मन चंगा हो तब ना, उसमें शर्त लिखी गई है मन चंगा तो कटौती में गंगा। और मन चंगा का मतलब ना काम क्रोध